वेलकम टू माय ध्वजा। सी सेक्शन के बाद पेट कभी बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए, क्या उसके कुछ नुकसान होता है, कुछ फायदे होते हैं, और बेल्ट को कैसे बांधा जाता है, ये सभी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। बाय द वे ऑल ऑफ यू, सी सेक्शन में एक बहुत मेजर चीज़ होता है, आपके लोअर एब्डोमेन में करीब 10 सेंटीमीटर का स्कार होता है जिसके ऊपर स्टिचेस होते हैं। ये स्टिचेस आपके हॉस्पिटल में आप लोग जब तक हो तब तक एवरी डे ड्रेसिंग किया जाता है। एक बार आप हॉस्पिटल से घर पे आ गए कि आप लोग को ऑब्वियसली वहाँ पे ड्रेसिंग नहीं होता एंड डायरेक्टली डे 10 को ड्रेसिंग होगा। इस पूरे समय में बहुत सारे घर वाले लोग बोलेंगे नहीं तू टाइट कॉटन का दुपट्टा बांध, कॉटन के दुपट्टे से बांध के ही रखना चाहिए तुझे। घर वाले बोलते हैं कि तुझे तो पेट बांधना ही चाहिए, तूने पेट नहीं बांधा तो वैसे ही रह जाएगा। वैसे भी सी सेक्शन के बाद पेट वैसे ही रह जाता है, सो यू शुड डू इट। तो चलिए पहले जानते हैं कि सी सेक्शन के बाद पेट बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए और उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन है। सो आप लोगों के पास यूजुअली दो ऑप्शन है। ये है कॉटन का दुपट्टा, जो ट्रेडिशनली हम सबके घर वाले बोलते हैं कि कॉटन के दुपट्टे से बांधो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास पोस्ट डिलीवरी कॉटन बेल्ट। ये माय ध्वजा का कॉटन बेल्ट है, ये पर्सनली मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कि बाबा नॉन स्वेट इलास्टिक चाहिए, जो वेलक्रो है वो बहुत टाइट वाला वेलक्रो चाहिए और उसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट भी चाहिए, साइज़ के ऑप्शंस चाहिए। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो आपको बेल्ट में चेक करनी है। तो ये सही है, ये सही है, दोनों भी चीज़ें सही है। सो सी सेक्शन के बाद आपके टाके जो है वो गीले रहते हैं 10 दिन तक, और ड्रेसिंग बंद होने के बाद भी टाके पूरी तरह से रिकवर होने के लिए 40 दिन लगता है। तो 40 दिन तक रुकना नहीं है आपको। सी सेक्शन के बाद पेट बांधना शुरू कर देना है सेकेंड या थर्ड डे के बाद। सेकेंड या थर्ड डे में यूजुअली आपको क्या क्या तकलीफें हो रही है समझ के लो। आपके स्पाइन पे इंजेक्शन था तो आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा चीज़, पेट में जब तक बच्चा है तब तक यहाँ पे फर्मनेस होता है। एक बार बच्चा बाहर निकल गया ये पेट ऐसा लटकता है, लिटरली आपका पेट लटकता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे तो अभी भी 7वें महीने जितना पेट दिख रहा है, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि और एक बच्चा पेट के अंदर है। सो दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। तीसरा चीज़ जो आपको होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे मदर्स फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे डिलीवरी हो गई बट मुझे पॉटी ही नहीं हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत कॉमन है। चौथा बहुत कॉमन इशू है इज़ एसिडिटी। एसिडिटी क्यों है? अगर आपको भूख लग रही है, आपको दवाइयों का रिएक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से। पांचवा चीज़ गैसेस, ब्लोटिंग फील होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं मेरा पेट एकदम बलून की तरह फूक गया है, टम 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 आवाज़ करो तो आवाज़ आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली पेट को कैसे मैनेज करें, बट दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन जो तकलीफ़ें हो सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट तकलीफ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इट्स कॉल्ड डायस्टासिस रेक्टा या DR। मतलब आपका ये जो मसल होता है, जो सपोर्टिंग मसल है आपका बैक और एब्डोमेन का, वो मसल बीच में से कट हो जाता है, उसको टीयर होना बोलते हैं। तो बेल्ट लगाने का ट्रेडिशनली फ़ायदा क्या था? सो ट्रेडिशनली बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि मदर्स को डिलीवरी के बाद 40 डेज़ के लिए रेस्ट मिलता था, और देन मदर्स यूज टू गेट बैक ऑन टू वर्क। फार्मिंग का काम है, बच्चों को संभालने का काम है, और बहुत सारा फिजिकल है। बट मोस्ट ऑफ डिलीवरीज घर के अंदर होती थी। होम बर्थ वॉज वेरी कॉमन, दाई माँ आती थी घर पे, हॉस्पिटल में जाके नॉर्मल डिलीवरीज का रेशो बहुत ज़्यादा था। सी सेक्शन जैसे ही पिक्चर में आ गया तभी वो थोड़ा सा डर की तरह लोगों ने लिया। बाप रे, पेट को काट के बच्चे को बाहर निकाला, बाप रे पता नहीं बच्चा ठीक है कि नहीं, बाप रे पता नहीं इस औरत को कैसे संभालना है, एंड दैट टर्न इनटू एन पैम्परिंग। सो पैम्परिंग की ज़रूरत नहीं। सी सेक्शन ये सेफ सर्जरी, मेजर सर्जरी बट सेफ सर्जरी। करीब आपके पेट के 7 लेयर्स कट हो जाते हैं, वापस 7 लेयर स्टिच हो जाता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पेट को बांधना है क्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला डिलीवरी के बाद डे 2 या डे 3 आपके कंफर्ट के हिसाब से आप लोग पेट बांधने लग जाओगे। शायद कितने दिन तक पेट बांधना चाहिए सी सेक्शन के बाद भी? सो आइडियली सी सेक्शन के बाद आप लोग 40 डेज तक पेट का मसाज नहीं कर सकते। सी सेक्शन के बाद आपको करीब 3 महीने तक पेट को बांधना कंपलसरी है। और तीसरा और चौथा चीज़, आपको सोते वक्त और खाना खाते वक्त पेट को नहीं बांधना। ठीक है, अब हम लोग दोनों ही तरीके जानेंगे जिससे आप लोग पेट को बांध सकते हो। सो अगर आप कॉटन का दुपट्टा ले रहे हो तो कॉटन के दुपट्टे को खोल के उसको आधा फोल्ड कर दो। सो दिस इज़ हाफ फोल्डेड कॉटन दुपट्टा। अगर आपका पेट बहुत बड़ा है तो आप इतना बड़ा ले सकते हो, अदरवाइज उसको और एक फोल्ड कर दो। सो दिस इज़ डबल हाफ फोल्डेड दुपट्टा। तो मैंने इस दुपट्टे को बहुत अच्छे से फोल्ड कर दिया।
अब आप लोगों को दुपट्टे को बांधना कैसे है। एक चीज़ याद रखो, जितना इंडिपेंडेंट बनोगे उतना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। सो बस इतना सा छोड़ना है। हमेशा नॉट आपके पाव और प्राइवेट एरिया के बीच में आना चाहिए। तो आपने ये सा दुपट्टा छोड़ दिया। शायद टाकों के ऊपर पेट बांधना चाहिए या नहीं। सो टाकों के ऊपर कभी भी पेट नहीं बांधना, मतलब लोअर एब्डोमेन को आपको टाई नहीं करना, अदरवाइज वो हेवी ब्लीडिंग देगा, जिससे इनफैक्ट तकलीफ बढ़ेगा। आपको जो नेवल या नाभि होता है वो सेंटर में आना चाहिए, फिर आपको बेल्ट बांधना है। दुपट्टा बड़ा होना चाहिए, एकदम छोटा सा स्ट्रोल मत ले लेना। ये देखो बैक को पूरी तरह से कवर करना चाहिए। सो पेट के पीछे का जो बैक का हिस्सा है वो, एंड देन यू टेक इट अगेन। आप बहुत अच्छे से लेते हो इसको। पांडे इथुन गया। सो आपने दुपट्टे का छोटा सा कॉर्नर यहाँ पे छोड़ दिया, नॉट बांधने के लिए जितना चाहिए। दुपट्टा रोल होके आ गया और आपको यहाँ पे नॉट बांधना है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पेट बांधने का। इससे पेट फर्म रहेगा और उठते बैठते वक्त अगर ये गांठ चुभती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सो ये गांठ ऐसी है कि आपको चुभेगी नहीं। सो इसीलिए आपके प्राइवेट एरिया का जो व्यू होता है वहीं पर नॉट का आना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दिस इज़ एन प्रॉपरली फर्मली टाइट बेल्ट। कुछ लोग गार्ड को सेंटर में बांधते हैं, वो किसी काम का नहीं। अगर आप लोग सेंटर में गार्ड बांधते हो तो उठते बैठते वो गार्ड आपके टाकों के ऊपर लगता है और आपको तकलीफ ज़्यादा हो सकता है। सो कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताई कि टाकों के ऊपर बेल्ट आए, दुपट्टा आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाकों के ऊपर जाके मतलब स्पेशली लोअर एब्डोमेन को नहीं बांधना है। नॉट कहाँ पे आना चाहिए और मैंने आपको दिखाया कि बांधना कैसे होता है। सो मैं ये निकाल देती हूँ। अभी जो बेल्ट आपको मार्केट बेस्ड मिलता है उसके बारे में जान लेते हैं। सो ये तो कॉटन बेल्ट है। मार्केट में जो बहुत सारे टाइप के बेल्ट्स मिलते हैं दे आर सिंथेटिक मटेरियल बेल्ट्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पसीना जितना आए उतना अच्छा वाटर रिटेंशन निकल जाता है। पसीना आए उतना अच्छा, बट पसीना ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो रैशेस क्रिएट करे, इरिटेशन क्रिएट करे, मदर को अनकंफर्टेबल होने लग जाए। तो कॉटन बेल्ट इज ऑलवेज बेटर। उसका वेलक्रो चेक करके लेना। सो ये माइंदुजा का कॉटन बेल्ट है। अगेन सेम नेवल के ऊपर लगाना है साइड में। फिर आपको एडजस्ट करने के लिए जितना ज़्यादा, सो इसका रेंज अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। आपको टाइटली खींच के यहाँ पे लगाना है। सो ये बेल्ट करीब कुछ ऐसे बैठेगा आपको। अगेन सेम, इट्स वेरी वेरी फर्म। बैक को सपोर्ट मिलता है, उठते बैठते में आपको तकलीफ नहीं होगा। एंड दिस गोज वेरी वेरी कूल। ठीक है, तो आप लोग बेल्ट बांध सकते हो। अब जानते हैं कि बेल्ट बांधते वक्त, उठते वक्त उसका एग्जैक्टली क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट नंबर 1, अगर आप लोग पेट बांध रहे हो तो आपको उठते बैठते आपके मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप बहुत इजीली मूव कर पाता है बिकॉज देयर इज़ अ सपोर्ट बैक और एब्डोमेन के लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज सी सेक्शन में पेट लटक रहा है, ऊपर से वो टाकों के ऊपर लटकता है तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बिल्डअप होता है। बिकॉज आप लोगों ने पेट बांधा हुआ है तो पेट टाकों पे नहीं लटकता है, जिसकी वजह से टाकों पे प्रेशर नहीं आता और पेट का जो सैगिंग है, फर्दर सैगिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो नहीं होता है। दैट्स ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। थर्ड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि किसी चीज़ में हवा भर गई है, उसको अगर आप लोग बहुत ज़रूर से कंप्रेस करोगे तो गैसेस पास होने में हेल्प होता है। बिकॉज आपके एब्डोमिनल एरिया में गैसेस ज़्यादा भरे हुए हैं, उसको अगर आप लोग बहुत अच्छे से टाइटली रैप करते हो तो इट हेल्प्स विद रिस्पेक्ट टू गैसेस पासिंग। इनफैक्ट अ मेजर फील्ड ऑफ साइंस जो कहता है कि कॉन्स्टिपेशन अगर है तो गैसेस ज़्यादा होंगे, गैसेस अगर कम हुए तो कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा। सो आपको वो इनडायरेक्ट इफेक्ट भी मिलता है। रात में एक बार आपने बेल्ट निकाल दिया, फिर आप लोग आपके नेवल के ऊपर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगा सकते हो। कैस्टर ऑयल लगाने की वजह से आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट, बिकॉज आप लोगों ने बेल्ट पहना हुआ है, आपको बैक सपोर्ट और एब्डोमिनल सपोर्ट तो मिलता ही है, बट आपके डीआर के जो मसल्स थे, ऑब्वियसली डीआर मसल्स का स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए आपको एक्सरसाइज ही करना है, जो आपको 3 महीने बाद चालू करना है, आपका वेट लॉस और डायस्टेसिस रेक्टाई करेक्शन। बट आप सब लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो जर्नी है, इस जर्नी में वो मसल स्प्रेड हुए हुए वैसे ही नहीं रहना चाहिए। आप लोग अगर टाइटली मसल बांधते हो तो ये मसल पास में आने के लिए एटलीस्ट हेल्प होता है। उनको ताकत देने के लिए यू हैव टू पुट इन एफर्ट, बट एटलीस्ट आप लोग उनको पास में लेके आ सकते हो डीआर के मसल्स को, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग बोलते हैं कि सी सेक्शन वाली मम्मा ने जुप करके बच्चे को नहीं उठाना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि बच्चा बहुत क्रैंकी है, बच्चे को लेने के लिए और कोई नहीं है। अगर आपने बेल्ट लगाया हुआ है तो इट वोंट कॉज डैमेज, ना ही एब्डोमिनल मसल्स को ना ही बैक मसल्स को। तो इसीलिए आपका प्रिवेंटिव मेजर भी हो सकता है बेल्ट पहनना, इसलिए इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिथ है, शायद अगर मैंने बेल्ट नहीं पहना तो मेरा लाइफ टाइम पेट लटकेगा क्या? नो, दैट्स नॉट द ट्रू। बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे पेट बांधने का सिस्टम नहीं है, तो उनका कोई पेट लाइफ टाइम नहीं रहता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैंने पेट नहीं बांधा तो क्या मेरा पेट कम नहीं होगा, या तो फिर उसका ही काउंटर कि मैंने पेट बांध लिया इसलिए मेरा पेट कम हो गया या फैट कम हो गया। अगर ऐसा होता था तो मेरे हाथ को बांध के रखती थी, मेरे बम्स को बांध के रखती थी, ताकि बांध के रखने से उधर का फैट कम हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं होता। बट यस, बेल्ट बांधते हो, नए नए मदमा बने हो, आपको बहुत पसीना आता है, ब्रेस्ट फीडिंग करते हो बहुत पसीना आता है, उस पसीने की वजह से लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन, सो स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है, वाटर रिटेंशन को कम करता है, जो फूला हुआ बॉडी होता है उसको थोड़ा सा कंप्रेस करने में हेल्प करता है। सो ओवरऑल इट हेल्प्स वाटर रिटेंशन कम करने के लिए और बॉडी का स्वेलिंग कम करने के लिए। बट बांधने से वेट लॉस नहीं होता है या फैट लॉस भी नहीं होता। उन दोनों के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक गाइडेड प्रोसेस चाहिए। अगर आप लोग को मायधुजा के साथ वो प्रोसेस करना है तो यू कैन कनेक्ट ऑन www.maidhuja.com। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो है जो आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद कि हम लोग मार्केट बेस्ड बेल्ट्स यूज़ कर सकते हैं 100% मार्केट बेस्ड। यूजुअली जो पोस्ट डिलीवरी बेल्ट्स होते हैं उनको 2 रॉड होते हैं, थोड़ा सा एक कड़क टाइप का हिस्सा होता है। वो जो रॉड है वो आपके बैक के सपोर्ट के लिए, ताकि आप अननेसेसरी बेंडिंग पोस्चरल जो हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस को मैनेज कर सको, अननेसेसरी बेंड होके बैक पेन को और ना बढ़ा। सो आप लोग वो भी बेल्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूजुअली आप लोग को याद रखना है कि आप लोग बेल्ट पहनने के साथ ही बहुत अच्छे से पानी पियो, ज़्यादा स्पाइसी फूड मत खाओ। ट्रेडिशनली जो जो चीज़ें हमको दी जाती है खाने के लिए वो खाओ, सिर्फ उसमें शक्कर और घी, ये 2 चीज़ों का अमाउंट मॉडरेट होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरीडे एटलीस्ट 2 फ्रूट्स लो, बटर मिल्क लो, खुश रहो। सो ये सभी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एब्डोमिनल बेल्ट, या क्या सी सेक्शन के बाद पेट बांधना ज़रूरी होता है, क्यों बांधे, कैसे बांधे, कौन सा बांधे और कितने दिनों तक बांधे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी जर्नी में मेरा हेल्प चाहिए तो गेट इन टच विथ अस ऑन maidhuja.com। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।